मैं बिलाल से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। और अगर मुझे फिर से मौका मिला ना शारिक, तो मैं इससे भी बुरा करूंगी। तुम अपने होश में तो हो? हाँ, अगर आज के बाद दोबारा ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा नाज़नीन। जो कुछ हो चुका है उसके बाद और बुरा हो भी क्या सकता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ शारिक, मैं उन दोनों मियाँ बीवी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग ना वाकई में खराब हो गया। बिल्कुल ठीक कहता है बिलाल, तुम्हारे साथ इस घर में रहना बिलाल और रानी दोनों के लिए खतरा है। तो मत रहे साथ, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ। मुझे किसी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं ही पागल हूँ, मेरा ही दिमाग खराब है। मैं पागल हूँ ना, मैं ही पागल हूँ। सिर्फ मैं ही गलत हूँ, बाकी सब सही है इस घर में। सिर्फ मैं गलत हूँ, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। मैं ही गलत हूँ बस, बाकी सब सही है। आफिया भाभी को पता नहीं क्या हो गया। पहले तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी और अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग गई। लगता है दोनों में इख्तलाफात बढ़ गए। तो ये इख्तलाफात खत्म कैसे होंगे? हो जाएंगे कम। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। लगन सच्ची हो तो मुश्किलें भी आसान हो जाती। मुश्किलें आसान हो रही हैं इसलिए तो बिलाल भाई माने। बिलाल अगर मान गया तो जल्दी से फाइनलाइज कर लो ना सब कुछ। एक दो एजेंट से बात हुई है, वो शाम को घर देखने आएंगे। देखिए इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुमने फिर अपनी जॉब के बारे में क्या सोचा? उसी के बारे में सोच रहा था। एक दो जगह से ऑफर्स भी आई हैं। हेमर, तुम किसी और के यहाँ जॉब करने के बजाय अपना बिजनेस सेटअप करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? भाजी, अपना बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो ये घर सेल आउट हो तो रहा है, इसको बेच के जो पैसे मिलेंगे वो तुम अपने बिजनेस में लगा देना। बल्कि मेरे हिस्से के पैसे भी ना तुम रख लेना। गुड़िया बाजी, वो आपके पैसे हैं, आपका हक है उनके ऊपर, मैं क्यों लूंगा? भाई उधार समझ के रख लो। देखो हेमर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बिजनेस के ओनर बनो। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ओनर का। ओनर इंसान अपनी मेहनत और कोशिशों से बनता है, और जब बन जाता है ना तो एक्सपीरियंस भी आ जाता है। देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, तुम्हें भी वही सोचना चाहिए। इसलिए बेहतर ये है कि तुम इस बारे में सोचो कि तुम ऐसा कौन सा सेटअप है जिसे तुम इजीली रन कर सकते हो। अच्छा गुड़िया बाजी, पहले ये घर का मसला हल हो जाए, फिर देख लेंगे इस चीज को भी। अहमद, घर से ज्यादा अहम तुम्हारा फ्यूचर है, तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि तुम दोनों पर फोकस रखो। और क्यों हुक्म? अहमद नहीं आया? बताया तो था, उसने रिजाइन कर दिया। क्या तुम्हारी मोहब्बत से भी रिजाइन दे दिया उसने? मुझे तो लगा कि तुम उससे मना लोगी। मनाया उन्हें जाता है जहां आगे से आपको पता हो कि आपकी बात भी मानी जाएगी। पता नहीं अमर क्यों इतना जज्बाती हो रहा है। हाँ, कोई आम एम्प्लॉय थोड़ी है कि ऐसे रिजाइन दिया और अलग हो गए। मैं उससे बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। अरे क्यों नहीं कहूँगा यार, शौहर है वो तुम्हारा, और ऐसे कैसे तुम्हें बीच में छोड़कर खुद को अलग कर सकता है? सीरियसली मुझे अहमद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी उससे ये उम्मीद नहीं थी। फिर अब? कुछ भी नहीं, अब से अपने फ्यूचर के फैसले लेने के लिए वो पूरी तरह से आजाद है।
कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ सादिया? तुम इतनी डाउन, इतनी डल क्यों साउंड कर रही हो? वो किसी एजेंट ने आना था घर देखने। तो दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। इसमें अजीब सा दिल करने वाली क्या बात है? घर तो बेचना ही था ना, ये सब तो करना था। हाँ, करना तो था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरा घर नहीं मेरी औलाद हो। जब भी घर बेचने का सोचती हूँ तो अजीब सी हालत हो जाती है दिल की। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे मेरा घर नहीं बल्कि मेरी औलाद छीन रहा हो। मुझे लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो रही हो। हाँ, हो रही हूँ मैं पॉसेसिव हमसा। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। पापा ने ये घर अपनी औलाद के लिए बहुत खुशी और सुकून से बनाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद एक साथ एक छत तले रहे, लेकिन अफसोस होता है कि मैं बाबा की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। हाँ, लेकिन तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरे दिल के साथ अपने बहन भाइयों को इकट्ठा रखने की कोशिश। लेकिन अब तुम्हारे भाई इस काबिल नहीं निकले तो इसमें क्या किया जा सकता है? ये तो मजबूरी है। हाँ, मजबूर तो हो गई हूँ मैं घर बेचने पर। चलो रिलैक्स, ठीक है? देखो ये सब। वाह, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी चिल चल रही है। सादिया, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। बाय। हमजा, हेलो। ये किसकी आवाज थी? कुछ मैनर्स हैं तुम में? हाँ, नहीं है मैनर्स मुझ में। क्या कर लोगे तो? यही तो मजबूरी है मेरी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे खिलाफ, वरना दिल तो चाहता है कि। दिल करता है कि मुझे छोड़ दो, है ना? हाँ तो छोड़ दो मुझे। हाँ, तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता है, वो के वादे की वजह से मैं मजबूर हूं, वरना तुम जैसी इंसान के साथ तो एक सेकंड के लिए भी अपना नाम ना जोड़ूं मैं। भाभी, भाभी, क्या मसला है? कपड़े आपने गिराए ना? हाँ, मैंने गिराए तो। क्या मिल गया आपको मेरी मेहनत जाया कर कर? खुशी मिलती है तुम्हारा सुकून बर्बाद करके। आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, बिल्कुल ही पागल हो गई हैं आप। अंधी मची हुई है, आपका जो दिल चाहता है आप करती हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मैं बता रहा हूं भाभी, मेरा सबर जवाब दे गया ना तो आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा या आपको किसी पागल खाने में दाखिल करवा दूंगा। हलवा समझा हुआ है क्या जो मेरी बीवी को पागल खाने भिजवाएगा? अरे ये औरत इंसानों के बीच में रहने के काबिल नहीं है। तमीज से बात करो। अरे बाहर में गई तमीज, अपनी बीवी को पागल खाने दाखिल करवाए। ये लोग कभी नहीं बड़े होंगे। इसे पागल खाने भिजवाने के बजाय अगर मैं तुझे जेल में बंद करवा दूं तो? बंद करवा कर तो दिखाएं। मैंने कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर ऐसा हुआ ना तो भाभी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा, थू थू करते फिरेंगे लोग तुम पर। अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा। मैं नहीं डरता मरने से, और ना ही इज्जत उछालते हुए मुझे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, जानता हूं कि कितना बेगैरत है तू। जब तूने अपनी सगी बहन का ख्याल नहीं किया, फिर तो ये तेरी भाभी है। भाभी है तो क्या, इज्जत उछालोगे? अरे तुम्हें और कोई काम आता ही कहाँ है? कोई शर्म और लिहाज नहीं है तुम दोनों में। अपनी नफरत और गुस्से में सारी हदें पार कर गुजरते हैं। अरे जरा तो खुदा का खौफ करो और तुम समझाओ अपनी बीवी को
क्यों हाथ धोकर अपनी इज्जत के पीछे पड़ गई है? शारिक, नाज़नीन, नाज़नीन, शारिक, खुदा के वास्ते, जब तक ये घर नहीं बिक जाता ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। और तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरों की बेटियों को बदनाम करते हुए तुम्हारी रूह नहीं काम चाहती? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हारी भी बेटी है। तुम्हारा आज का किया हुआ खुदा ना खास्ता कल को तुम्हारी बेटी के आगे आ गया तो? अल्लाह का वास्ता है गुड़िया बाजी, मेरी बेटी को बददुआ तो ना दे। बदुआ नहीं दे रही हूँ रानी, आने वाले कल से आगाह कर रही हूँ तुम दोनों को, क्योंकि रब अपने बंदों के साथ की हुई नाजायज ज्यादती का बदला जरूर लेता है। मुझे लेक्चर मत झाड़े, बढ़िया ही मुझे डराने वाली।